हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग डाटा पर। आज हम क्लास 10th की जो मैथ्स की बुक हम कर रहे हैं उसमें चैप्टर 1 की प्रश्नावली 1.2 को आज हम पढ़ेंगे। अब प्रश्नावली 1.2 की यदि हम बात कर रहे हैं तो हम इसका प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। देखिए इसमें क्या क्या रखा है इन्होंने। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कक्षा 8 में भी इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे, आपने करे होंगे क्लास 8 में। वैसे ही ये सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको, बस अभाज्य गुणनखंड हमें इनके निकालने हैं। जैसे 140 है, 156 है, अभी हम करते हैं इनके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आप समझिए कैसे करते हैं। अभी हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। देखिएगा इसमें जो पहले प्रश्न का फर्स्ट है वो 140 है, अभी मैंने आपको दिखाया था। तो अब हमें 140 के करने हैं अभाज्य गुणनखंड ज्ञात। हमें क्या करना है, इस तरह से इसको करते जाना है। देखिए पहले हम इसको 0 है यहाँ, और आप देख रहे होंगे 2 सत्ते 14, 2 से कटी जाएगा तो हम 2 लेंगे और 2 से काटेंगे। 2 से काटोगे तो 2 सत्ते 14 और 0 का 0। अब हम इसको फिर से 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब पीछे 5 है तो ये किससे कटेगा, अब ये 5 से कटेगा तो हम इसको 5 से काटेंगे। 5 सत्ते 35 और अब रह गया 7, तो 7 एकम 7। ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो हम यहाँ लिख देंगे 140 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। इन्होंने ऐसे ही पूछा है, इसलिए क्या क्या आया भाई, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये रहा आपका प्रश्न पहले का, हमारा फर्स्ट ये हो गया। इस तरह से हमको ज्ञात करनी है। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 156। अब हमें 156 के ज्ञात करने हैं। इसी तरह से जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है उसमें हमसे 156 के पूछे हैं, तो 156 के भी हमें ऐसे ही करनी है। पीछे कितना है, 6 है, 2 से कट जाएगी ये संख्या। देखिए 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या का जो इकाई अंक हो वो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, ऐसी कोई संख्या 2 से कट जाती हो, ठीक है ना। अब 2 से इसको हम काट देंगे। 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। इसको फिर से 2 से काटेंगे हम। 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 ने 18। अब देखिए यहाँ 9 आ गया, अब ये कटेगा 3 से, तो 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9। 13 किसी से कटता नहीं, इसलिए 13 को 13 से ही काटेंगे। 13 एकम 13। तो 156 का क्या हो जाएगा आपका, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट, ठीक है ना। अब इसका थर्ड पार्ट, पहले का थर्ड में क्या दे रखा है आप देखें। फर्स्ट के यदि हम थर्ड की बात करें तो इन्होंने दे रखा है 3885, 3825, ठीक है ना, 85 नहीं है, 3825। अब हमें 3825 का याद करना है। 3825 का भी हम ऐसे ही याद करेंगे। पीछे क्या है, 5। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या किससे कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। यहाँ 5 से विभाज्यता का नियम लग रहा है, तो हमें इसको क्या करना है, हमें इसको 5 से डिवाइड कर लेना है। 5 से डिवाइड करते हैं, देखिए, और ये कट भी सकता है शायद 3 से। जब हमें 5 से याद आ गया तो हम 5 से काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको करेंगे 5 छंग 30 और 5 सत्ते 35, तो सत्ते लगा देते हैं। 5 सत्ते 35, 35 हो गया, कितना बचा, 3, 32 हो गए। 5 छंग 30, 2 बचे, 5 25। अब इसको फिर से 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, ठीक है। अब हम इसको हमने ले लिया 5 एकम 5, इधर बचे 2,
पचम 25, पचम 25, फिर एक बचा, 5 तियाँ 15। अब यदि हम इसको करें 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, ठीक। अब एक बार फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 सत्ते 21। अब हमें कुछ नहीं करना, 17 एकम 17, ठीक है। अब यदि हम इसके अभाज्य गुणनखंड देखें तो कितना होता है हमारा, हम लिखेंगे 5, फिर कितना, फिर 5, फिर 3, फिर 3 और फिर 17। ये हो गए आपके इसके, ये दिखे नहीं शायद आपको। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन। पहले का थर्ड भी हो गया, पहले का फोर्थ देखते हैं, और पहले का फोर्थ और फिफ्थ, 2 क्वेश्चन और हैं इसमें। वैसे दोनों क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, इसी टाइप के हैं, उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आप खुद भी कर सकते हो। तो इसका एक और करा देते हैं, अगला आप खुद करना। अब यदि इस क्वेश्चन में हम देखें तो लास्ट में क्या आ रहा है, 5, और 5 से विभाज्यता का नियम हमने बताया कि या तो 0 आना चाहिए इकाई अंक या फिर 5। हमें 5 दिख गया तो हम इसको 5 से ही कट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 5, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, ठीक है। अब इसको हम 7 से कट करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो 7 मुझे 7, फिर यहाँ कितना रह गया आपका, यहाँ रह जाएगा आपका 3, और ये हो गए हैं 30, 7 4 जा 28, फिर यहाँ पे रह जाता है आपका 2 1, यानी कि 21 हो गया, और 7 3 जा 21। वैसे हम यूपी बोर्ड के लिए करा रहे हैं, तो चलो पहाड़ी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम काट ले रहे हैं 11 से, तो 11 एकम 11, 3 बचा, 11 तियाँ 33। अब क्या आ गया, 13, 13 तो अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13, ठीक है। यदि हम इसके देखें क्या आए, तो देखो 5 आ गया, एक 7 आ गया तुम्हारा, एक हो गया तुम्हारा 11, और एक हो गया तुम्हारा 13। ये हो गया आपका आंसर। इसका एक पार्ट और रह गया है, पहले का लास्ट। और लास्ट में क्या पूछा है आपसे, आखिरी वाले में देखिए, आखिरी वाले में हमसे पूछा है 7429 का, तो ये आप खुद करेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 में क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि एक नियम है, और एक नियम है, फॉर्मूला है आपके इस चैप्टर का, आप कुछ समझो। तो वो कहता है कि देखिए, हम कह देते हैं नियम है, ये क्या है भाई, नियम है ये, ठीक है ना। तो वो नियम है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या रहता है, HCF गुणा LCM। यानी कि सीधी सी बात है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, ये आपका नियम है। इसको हम एक तरह से और देखते हैं, कई बार इसी नियम को हम इस तरह से देखते हैं कि वो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल। तो इस नियम को आप इस तरह से भी देखते हैं कई बार कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखिए हम लिखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है आपका, लासा गुणा मासा, यानी कि LCM, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, लासा गुणा मासा को LCM इंटू SCF। तो ये जो है आपका 2 तरह से इस नियम को हमें देखने को मिल सकता है। अब इसी पर आधारित आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM, SCF मासा और LCM लासा ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है SCF इंटू LCM के। यानी कि ये जो नियम है हमारा, वो इसमें हमें फिट करके दिखाओ पूरा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन रहता है तुम्हारा, पहले क्वेश्चन में आपको संख्याएं दे रखी हैं, वो 26 और 91। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में
सेकंड का फर्स्ट है, इसमें हमें क्या क्या दे रखा है 26 और 91। तो हमें ये जो है प्रूफ करने के लिए हमें पहले 26 और एलसीएम के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। इधर हम 26 के कर लेते हैं और इधर कर लेते हैं हम 91 के। तो सिंपली आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 26 है, पीछे 2 है, पीछे 2 से कटने वाली संख्या है ना, 2 से कटने वाली संख्या है, तो इसको हम काय से काटेंगे, 2 से ही काटेंगे। तो देखिएगा आप 2 एकम 2, 2 तियां 6, 13 किसी से नहीं कटती, 13 एकम 13। अब यहाँ 91 को देखो आप, 13 से काट लो, 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7 हो गया। हम इसको लिख लेते हैं इस तरह से, हम लिख लेते हैं 26 बराबर 2 गुणा 13 और 91 को हम क्या लिख लेंगे, 2 गुणा 13 गुणा 1, क्योंकि ये भी इसी का फैक्टर है। अब अगर हम 91 के देखें तो 13 गुणा 7 गुणा 1। अब हमें सबसे पहले ज्ञात करना आना चाहिए, एक तो हमारा एचसीएफ और एक हमारा एलसीएम। तो देखो एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं मैं बताऊं। एचसीएफ के लिए एचसीएफ जो हम ज्ञात करते हैं, एचसीएफ होता है आपका हायर कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन देखना है हमें। तो देखो कॉमन के लिए हमें पेयर बनना चाहिए दोनों संख्याओं में। तो एक तो बन गया 13 का और एक बन गया हमारा 1 और 1 का। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 13 गुणा 1, यानी कि 13 एकम 13। ठीक। अब यदि यहीं पर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या होता है कि जो कॉमन फैक्टर है वो तो आएगा और कॉमन यानी कि जो हमारा एचसीएफ जो आया वो तो इसमें आएगा एलसीएम में, और जो बचे उनको भी ले लिया जाता है, यानी कि जो कॉमन है वो भी लिया जाएगा और जो अनकॉमन चीज़ है उसको भी लिया जाएगा। तो हम सबसे पहले कॉमन है 13 को लिख लेते हैं, फिर अनकॉमन देखो क्या क्या है 2 और 7, तो हम 2 को भी लिख लेंगे, 7 को भी लिख लेंगे और 1 को भी लिख लेंगे। अब हम इनकी कर लेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि हम इनको गुणा कर लेंगे और गुणा करके हमको मिलता है 182। क्योंकि अब हम यहाँ पर गुणा करके आपको नहीं दिखा सकते इतना सब कुछ, बहुत बड़ी वीडियो जाएगी। इस तरह से हमने इसकी गुणा कर ली, आ गया हमारा 182। एचसीएफ आ गया हमारा 13, एलसीएम आ गया हमारा 182। अब हमें वही फॉर्मूला लगा देना है, यानी कि उन्होंने बोला है कि जांच करके दिखाइए। तो अब हम यहाँ पर करके दिखा देंगे। क्या हम लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ऐसा हमें बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो बस हमें कुछ नहीं करना, संख्या आपकी क्या है 26 और 91, तो आपको लिख देना है क्या 26 इंटू 91, दोनों का तभी तो गुणनफल होगा, गुणा में लिख लिया। एचसीएफ आया हमारा 13, एलसीएम आया हमारा 182। ये दोनों चीज जो है बराबर आनी चाहिए, इसका और इसका। अब इसकी गुणा करोगे तो आप आ रहा है 2366 और इसकी भी गुणा करोगे तब भी आपका क्या आएगा 2366। यही हमारा आंसर है, हमारा क्वेश्चन हो गया, बराबर बराबर आ गए और हमारा क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही हमें इसके सारे पार्ट्स करने हैं, इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं। अगला रहता है हमारा, अगला क्वेश्चन है इसी का सेकंड का सेकंड 510 और 92। तो उस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, 510 और 92 का हमें इसी तरह से करना है। तो 510 के कर लेंगे इधर हम और इधर हम कर लेंगे 92 के, ठीक है। यहाँ 0 है, 2 से काट सकते हो, अगर कट जाएगा तो, और 0 है तो 5 से भी कट सकता है। अब आपकी मर्जी है, आप पहले स्टार्टिंग किससे करते हैं, ठीक है। मान लिया हमने कर ली यहाँ 5 से स्टार्टिंग, तो 5 एकम 5, ना जाने का 0, 5 दूनी 10, ठीक है बच्चों। फिर हम आगे बढ़े, 2 आ गया, 2 से कटेगा, हमने तो पहले ही बताया था। 2 पंजे 10 और 2 एकम 2। अब देखिए 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 सत्ते 21। अब इसको किससे काटेंगे भाई 17, तो 17 से ही कटता है, 17 एकम 17। अब हमारा इसको देख लो, 2 है पीछे, 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छिक्का 12। अब हम इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, 23, तो 23 से ही कटना है, ठीक।
ये हो गया हमारा। अब हम इसको ऐसे करके लिख के दिखा देंगे कि भाई 510 बराबर कितना आया, 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 17, ठीक है। और 92 का कितना आया आपका, 2 गुणा 2 गुणा 23, ठीक है। चाहो तो इसमें एक एक दोनों जगह लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक। हमने आपको बताया पहले हम निकालेंगे SCF, कोई दिक्कत नहीं है। SCF में हमने आपको बोला कि कॉमन लेंगे जो दोनों जगह उपस्थित है, तो एक एक हो गया आपका, ठीक है। अब यदि हम बात करें तो कुछ दिख रहा है आपको, 2 और 2 दिख रहा है, तो ये हो गया आपका एक जो पेयर बना, एक जो जोड़ा बना वो 2 2 का, तो 2 गुणा 1 बराबर 2 एकम 2। अब आप यहाँ अच्छे से देख पा रहे होंगे कि SCF तो आ गया हमारा 2। अब यदि हम बात करते हैं LCM की, LCM यदि हम निकालें तो LCM हमने आपको बता दिया जो कॉमन है वो तो आएगा और उसके बाद जो रह जाता है वो भी आएगा। तो यानी कि एक बार जो 2 है वो तो आ जाएगा, ठीक है। ये वाला 2 आ गया। उसके बाद क्या क्या बचा, देखो उसके बाद 5 बचा, फिर उसके बाद 3 बचा, फिर उसके बाद 17 बचा, फिर उसके बाद ये वाला 2 बचा, फिर उसके बाद ये वाला 23 बचा, ठीक है। जो कॉमन है वो तो आएगा और कॉमन से बचने के बाद जो चीज़ बच जाएगी वो सब लिख ली जाती है एक बार में, ठीक है। 2 कॉमन था तो हमने 2 लिख लिया, उसके बाद 5 बचा, 5 लिख लिया, 3 बचा, 3 लिख लिया, 17 बचा, 17 लिख लिया, फिर ये 2 लिख लिया, फिर ये 23 लिख लिया, ठीक है बच्चों। जब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपका आता है यहाँ पर 23,460। ये आएगा आपका LCM, क्योंकि गुणा करके हम नहीं दिखा सकते, बहुत बड़ा जो है वीडियो हो जाएगा फिर इसका। तो LCM भी आपको पता चल गया बच्चों और SCF भी आपको पता चल गया। अब हमें क्या करना होता है जांच के लिए, ठीक है। जांच के लिए हमें क्या करना होता है, वही जो फॉर्मूला है वही लगाना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर SCF गुणा LCM। तो दोनों संख्या, ये वो लाइन जो है वो हर क्वेश्चन में आपको लिखनी है यहाँ जांच के बाद कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर SCF गुणा LCM। हम नहीं लिख रहे हैं, आपको लिखना है। अब देखो दोनों संख्या देखो, 510 गुणा 92 बराबर SCF क्या आया आपका 2 और LCM कितना आया आपका, ये आया है, ठीक है। इन दोनों की जब हम गुणा कराएंगे तो बराबर आना चाहिए और आएगा क्या आपका ये, ठीक है बच्चों। और ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया क्योंकि ये आ गया बराबर हमारा। अब इसका एक क्वेश्चन यानी कि सेकंड वाले का थर्ड एक और रह जाता है, वो रहता है आपका 336 और 54, वो आप करके देखेंगे खुद, ठीक। इसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, और थर्ड हम दिखाते हैं बुक में कि क्वेश्चन हमारा दे क्या रखा है, ठीक है। देखिए बच्चों अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि, जो कि हमने ऊपर वाले में भी लगाई थी वही विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के SCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ हमें उसमें हमें एक दे रखा था खाली और उनके गुणनखंड पूछे थे, है ना। लेकिन इसमें दो दो संख्या दे रखी थी और हमसे SCF LCM दोनों इस क्वेश्चन में हमने निकाले ही थे क्योंकि क्वेश्चन को पूरा करने के लिए। अब यहाँ पर भी हमें 3 संख्या दे रखी है और उन्होंने फिर से SCF और LCM पूछा है। हम कोई और विधि नहीं लगा सकते क्योंकि इन्होंने बोला है, लिखा है इन्होंने अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हमें बताना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, 12, 15, 21, ठीक। देखिए हमने स्टार्ट कर दिया, 12, 15, 21 तीसरे का फर्स्ट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। आपको पता है अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, इसका कर लेंगे इधर 12 का, इधर हम कर लेते 15 का और इधर हम कर लेते 21 का, ठीक है। 12 का आप करोगे तो 2 से काटोगे, 2 छिक्का 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3, इसका हो गया। इसको काट लो भाई, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5 हो गया, इसको काट लो भाई। 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, इसका भी हो गया। अब सबका हम लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 अगर हम देखें तो 15 का रहता है हमारा 3 गुणा 5, ठीक है। यदि अब हम 21 की बात करें तो 21 का हो जाता है हमारा 3 गुणा 7, ठीक है बच्चों। अब हमने आपको बताया सबसे पहले SCF देख लिया करो। SCF यानी कि हमें देखना है कॉमन क्या क्या है हमारा, ठीक है। तो आप देखो अब इसमें अगर हम एक एक और लिख लें तभी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि इसमें भी एक है भाई, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है। आप चाहो तो लिख सकते हो, छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम SCF की बात करें, हमने लिखा SCF बराबर, अब इन तीनों संख्याओं में SCF यानी कि जो कॉमन है यानी कि जो सब जगह है,
तो देखिए एक जो है हमारा वो सब जगह है, बचा क्या 3, 3 जो है ना बच्चों वो भी हमारा सब जगह है, यानी कि तीनों जगह हमें 3 मिल रहा है। तो एचसीएफ हो गया हमारा 3 गुणा 1, बोले तो 3 एकम 3। अब ये हो गया हमारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब अगर हम एलसीएम निकालें, एलसीएम निकालेंगे तो हमने आपको बता रखा है जो कॉमन, जो हमारा कॉमन है सब में वो ले लो। तो सब में कॉमन क्या है 3 और 1, तो सबसे पहले हमने ले लिया भाई 3 और 1 सब में कॉमन है। उसके बाद जो बचा वो सब लिख लो। देखो ये कॉमन था, ये दोनों हमने लिख लिए। अब उसके बाद जो बचा क्या बचा 2 और 2, यानी कि गुणा 2 गुणा 2, ये भी लिख लिया हमने। फिर बोलो बच्चों क्या बचा 5 बचा और 7 बचा, गुणा 5 गुणा 7। ठीक है यहाँ तक। अब इसको हमें करना है क्या मल्टीप्लाई। देखो 3 दूनी 6, एकम से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 एकम 3 ही हो जाएगा। फिर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 गुणा 7। अब हम यहाँ देखें तो 6 सत्ते 42 और 0 का 0। ठीक है, तो एलसीएम आया हमारा 420 और एचसीएफ आया हमारा 3, और यही तो आपका आंसर है। ये और ये ही तो हमारा आंसर है। ठीक है ना बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा 17, 23 और 29 का। चलिए उसका निकालते हैं। देखिए स्टूडेंट 17, 23 और 29। अब हम इधर 17 का करेंगे तो 17 का क्या हो जाएगा 17 एकम 17, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 23 का आप देखोगे तो क्या हो जाएगा 23 एकम 23, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 29 भी किसी से नहीं कटती भाई, 29 एकम 29, इसका भी नहीं हो सकता ज़्यादा। तो हम 17 को लिख सकते हैं 1 गुणा 17। ऐसे ही हम 23 को क्या लिख सकते हैं 1 गुणा 23। ऐसे ही हम 29 को क्या लिख सकते हैं बच्चा 1 गुणा 29। अब यदि मैं बात करूं यहाँ पर एचसीएफ की कि हमारा एचसीएफ क्या आएगा, हमने एचसीएफ में आपसे बोला जो सब में कॉमन हो। तो कॉमन क्या है कुछ नहीं है, एक है सब में कॉमन, यही वाला तो है। तो एचसीएफ लिख देंगे हम 1 हो गया हमारा। अब यदि हम एलसीएम की बात करूं तो जो कॉमन है वो तो लिखना ही है, वो लिख लिया। अब जो अनकॉमन बचा वो लिखना है 17, 23 और 29। तो लिखेंगे गुणा 17 गुणा 23 और गुणा 29। अब आप बताइए बच्चों इसमें क्या करा जा सकता है, कुछ नहीं, बस गुणा करनी है हमें, कुछ और थोड़ी नहीं कर सकते। तो जब आप इन सब की गुणा कर लोगे तो आपका आ जाएगा ये 11,339, ये है आपका आंसर। अब तीसरे में एक और बचा, क्या बचा देखिए, अगला बचा एक और क्वेश्चन तीसरे का थर्ड। उसमें आपको दे रखा है 8, 9 और 25 का बताइए। किस किस का बताइए भाई 8, 9 और 25 का। तो 8 का कर ले रहे हम, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 9 का आप कर लो, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 25 पचम 25 और 5 एकम 5। अब इनको हम लिख लेंगे एक बार, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 9 को हम लिख देंगे किस तरह से 3 गुणा 3, यहाँ भी एक लिख लो और यहाँ भी एक लिख लो। ठीक है, अब यदि हम इसकी बात करें किसकी 25 की, तो 25 को हम लिख लेंगे 5 गुणा 5 गुणा 1। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या बचा, इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करते हैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखो कॉमन क्या है, यहाँ 2 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 5 है, लेकिन कहीं भी कॉमन बन रहा है कुछ भी 1 1 1 बन रहा है, बस क्या बना आपका 1 1 1। तो एचसीएफ हो गया आपका 1। अब यदि हम बात करें यहाँ पर एलसीएम की, एलसीएम में मैंने क्या बताया जो कॉमन है वो यानी कि 1, उसके बाद जो अनकॉमन है वो सब ले लो, अनकॉमन ले लो भाई, क्या हो जाएगा 2 2 और 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 लिख लें इसको डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख लें क्या 3 तिया 9 और इसको क्या लिख लें पचम 25 लिख लो, एक बार में ही काम खत्म। अब इन सब का हमें क्या कर देनी है, इन सब की हमें गुणा कर देनी है और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका क्या जाता है आपका 1800। ठीक है, 8 की गुणा 9 से करनी, 9 की गुणा 25 से करनी है, ये आ गया हमारा। अब इसके अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें फोर्थ क्वेश्चन को हम देखें, इसने दे रखा है एचसीएफ, एचसीएफ 306 और 657।
ठीक है, बराबर 9 दिया है। LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। यानी कि हम एक चीज यहाँ समझ गए कि ये तो दोनों संख्याएं हैं, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, और इसका SCF 9 है। हमसे LCM पूछा है। हम इसमें कुछ नहीं करना, ये दोनों संख्या हमें पता है, बस फॉर्मूला लगा देंगे जो कि हमने इस वाले प्रश्न में देखा अभी, वही फॉर्मूला हमें इस वाले प्रश्न में लगा देना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए संख्या लिख लेते हैं हम यहाँ पर जो हमें दे रखी है। तो हम यहाँ लिख लेंगे पहली संख्या बराबर, फिर हम यहाँ लिख लेंगे दूसरी संख्या बराबर जो ब्रैकेट में दे रखी थी, और आपका SCF बराबर। तो उन्होंने संख्या जो मैंने बताई आपको क्या क्या थी, 306 और अगला था 657। SCF दे रखा था हमारा 9। हो गया। फॉर्मूला लगा देते हैं हम। क्या लगा देते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM, ये रहता है। अब हमें क्या याद करना है इसमें, LCM। तो LCM को हम इधर ले आए, तो LCM बराबर हमारा फॉर्मूला बन जाता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे SCF। ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, LCM मान लो यहाँ रह जाने दिया, तो SCF इसके बटे में आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या लिखेंगे 306 गुणा 657 अपॉन SCF आपका 9। 9 से आप 306 को काट लो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 बचे, 9 चौक 36, तो आया हमारा 34 गुणा 657। 34 की गुणा जब आप इससे कराते हो तो आपका आएगा ये। ठीक है, और यही आपका क्या है, आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बुक में क्या दे रखा है। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें जो 5वां। अगले क्वेश्चन में कहा है जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त होगी तो उसके गुणनखंड जो है तो उनमें 2 गुणा 5 वाला फैक्टर बनना चाहिए, तभी तो 2 पंजे 10 होगा। तो देखिए इसको देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए प्रश्न संख्या 5 को करने के लिए हमें एक नियम याद रखना होगा। वो नियम क्या है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 का होना जरूरी है। अब आप पूछेंगे 2 गुणा 5 का ही होना क्यों जरूरी है? अगर वो 0 पर समाप्त होगी कोई संख्या जिसके भी 0 आना चाहिए, तो 2 गुणा 5 से क्या हो जाता है, 2 पंजे 10, तो 0 आ जाता है, इसलिए हमने ऐसा बोला। ठीक, अब हम ये नियम लिख देंगे। नियम के बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड। 6 के अभाज्य गुणनखंड। अब आपको पता होंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 तिया 6। ठीक है, अब इसमें क्या नहीं बना, 2 तिया 6 में 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया, 5 का कोई हमारा पेयर नहीं बना, तो हम लिख देंगे इसमें अतः 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 का पेयर नहीं मिला, अर्थात यह 0 पर समाप्त नहीं होगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n यदि कोई प्राकृत संख्या है तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। इस तरह से आप इसको कर देंगे क्वेश्चन को। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ये नियम लिखने हैं आपको, इसलिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले
हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखिए भाज्य और अभाज्य संख्याएं किस तरह से इनको देखा जाता है। जैसे भाज्य संख्या है यदि कोई, भाज्य संख्या है यदि कोई, तो उसके जो अभाज्य गुणनखंड या फिर जो उसके टुकड़े होंगे, जो उसके गुणनखंड होंगे, वो 2 से ज़्यादा होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, ठीक है। यानी कि उसके जो गुणनखंड होंगे वो 2 से अधिक होंगे। वहीं यदि हम बात करें अभाज्य संख्या की, यदि हम अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं, तो उसके जो गुणनखंड, उसके जो टुकड़े होंगे वो 2 होंगे, बस 2, केवल जो उसके टुकड़े होंगे वो 2 होंगे। जैसे यहाँ ले लेते हैं हम 8, एक भाज्य संख्या है 8, एग्जाम्पल ले लिया हमने 8 है जैसे। अब 8 को आप करने चले तो आप करोगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 1 तो ये है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं तो 8 के कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1, ये हो गया। ऐसे अगर हम भाज्य संख्या की बात करें, जैसे हमने एग्जाम्पल ली, तो ये जब इसके इतने सारे टुकड़े हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये संख्या कैसी है, भाज्य है। यदि हम यहाँ 23 की बात करें तो 23 को आप जरा इसके टुकड़े करना तो क्या आएगा, 23 गुणा 1, यानी कि इसके 2 ही टुकड़े हुए। जब 2 टुकड़े हुए तो ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या, और जबकि 8 क्या हो गई आपकी, भाज्य संख्या। तो भाज्य अभाज्य आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी, अन्यथा किसी से नहीं कटेगी, ठीक है। अब प्रश्न को देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 6 में हमें दे रखा है कि व्याख्या कीजिए कि 17 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं क्यों हैं, क्यों हैं? यदि इनमें उसके जो टुकड़े हैं वो 2 से ज़्यादा आ जाएंगे इसलिए हैं, पर हमें क्वेश्चन को करके दिखाना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में यदि हम बात करते हैं तो आप लोग देख पा रहे होंगे क्या दे रखा था बुक में, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, इस तरह से हमारा प्रश्न था। अब यदि मैं बात करूं प्लस के बाद, और यहाँ 2 पद होगा, एक पद ये और एक पद ये, तो हमने दोनों पदों में से ले लिया 13 कॉमन। जब 13 कॉमन लोगे तो यहाँ बचा 7 और 11, और 13 एकम 13 बाहर निकला है तो यहाँ बचा 1। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होगे क्या हो गया, 11 सत्ते 77 प्लस 1, और 77 और 1 आपका क्या हो जाएगा, 78, ठीक है। और इसमें मैं गुणा 1 भी तो लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मान लो मैंने लिखा 8 और इसको मैंने 8 गुणा 1 लिख दिया, तब भी तो 8 एकम 8 ही है, तो इसलिए हमने इसको 78 करके 1 से गुणा करके दिखा दिया। अब इसमें क्या है, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, ठीक है ना, इसके 2 से अधिक टुकड़े हैं, है नहीं है 2 से अधिक, तो लिख देंगे इसके 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हुए, क्या हुए भाई, प्राप्त हुए, अतः यह एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य, ठीक है ना बच्चों। इसका एक और दे रखा था इसी में, वो था हमारा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। देखिए एक पद तो इधर का हो गया और एक पद ये हो गया, ठीक है ना। एक तो इतना और प्लस के बाद ही तो चेंज होता है, या माइनस कोई भी साइन होगा। इसमें से हमने ले लिया 5 कॉमन। जब 5 कॉमन लिया तो 5 ही तो निकल आया, बकाया सब लिखना है। 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 एकम 5। अब इन सब की आपको कर लेनी है गुणा। तो जब हम इन सब की गुणा करेंगे और एक को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा ये, ठीक है। हमने इन सब की गुणा भी कर लिया और एक हमने जोड़ भी लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इसमें भी हम गुणा 1 लिख सकते हैं, कि इसकी गुणा और जोड़ काफ़ी टाइम लगेगा, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, तो गुणा अपने आप करके देख लेंगे। अब इसमें वही सब लिख देना, यही इसमें लिख देना है। ये यहाँ तक करने के बाद यही वाली लाइन यहाँ चिपका देनी है कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हुए, अतः यह एक भाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन आपका छठा भी हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन में इन्होंने बोल रखा है
किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमसे कुछ नहीं पूछा होता, एलसीएम पूछा है इसमें। तो हमें प्रश्न संख्या 7 में हमें इसका लासा निकाल देना, यानी कि हमें एलसीएम ज्ञात करना है किसका, 8 का और 12 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें किस किस का ज्ञात करना है, 18 और 12 का, वो भी लासा। तो देखो 2 ने 18, 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इसको देख लो भाई, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है, अब 18 को लिख के दिखा दो भाई, 2 गुणा 3 गुणा 3। 12 को लिख के दिखा दो भाई, 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब यदि हम इसका लासा निकालेंगे, देखो LCM, तो जो कॉमन है वो लिखना है, उसके बाद जो बचा है वो लिखना है। तो कॉमन क्या है, 3 और 2, तो हम लिख देंगे 2 गुणा 3, यानी कि एक तो ये 3 वाला पेयर और एक 2 वाला पेयर, यानी कि ये दोनों जो पेयर हैं वो कॉमन है, तो हमने लिख दिया 2 गुणा 3। अब इस पेयर के बाद क्या बचा, ये वाला 3 बचा और ये वाला 2 बचा, तो ये वाला 3 लिख लेंगे और ये वाला 2 लिख लेंगे। अब देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18 और 18 दूनी 36। ठीक, तो पुनः कितने समय बाद मिलेगी, 18 मिनट और 12 मिनट दे रखा था, तो इसको भी मिनट में लिख देंगे, कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद। और ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर यहाँ तक आपने देखा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे जिनको भी इस एक्सरसाइज को करना है।